तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 42 के साथ आ चुके हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसे ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी है। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर उन दोनों पर अटैक करता है वह दोनों वहां से उचक जाते हैं और दूसरी जगह जाकर गिरते हैं और उस अटैक को डॉज कर लेते हैं जैसे तैसे। लेकिन उस अटैक के कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जो लड़की होती है वो सीधे एक दीवार पर चढ़ जाती है और तभी जो उसकी स्वॉर्ड होती है एनर्जी स्वॉर्ड वो बाहर निकालती है फाइट करने के लिए। और उसके साथ लड़का आया होता है, उसका जो वेपन होता है वो चारों तरफ घूमना चालू हो जाता है उसके। और अब जो उसकी जो वेव निकली हुई होती है उसको अपने वेपन से हटा देता है अपने ऊपर से। लेकिन उस चेन का इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से बांध देता है जिसके कारण वो मॉन्स्टर अब हिल नहीं पा रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लड़की अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो उस मॉन्स्टर को काट सके और अपनी फुल फोर्स से उसको काट देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर चिल्लाना चालू कर देता है। और ये लांस ये सब दिख रहा होता है और कहने लगता है जो ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर की जो देख कर तो उसे लगता है वो बहुत ज्यादा ईविल है, लेकिन जिसकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा वीक है। आई मीन कॉम्बैट स्ट्रेंथ। ये बंदा तो उन लोगों से एक हिट भी ना ले सकता, ये तो इतने में टपक गया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने में लगा हुआ है और वो उसे चारों तरफ से चेन से बांध दिया गया उन दोनों के द्वारा। लेकिन उस तभी वो मॉन्स्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाता है और वो चेन वहीं पर टूट जाती है। देखकर वो लड़का सरप्राइज होता है और वो मॉन्स्टर उस लड़के के पीछे पड़ जाता है अपना वेपन लेकर उसे मारने के लिए। लेकिन वो लड़का वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है और उसे बचाने के लिए जो लड़की होती है वो अपने स्पेशलाइज्ड वेपन का इस्तेमाल करती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर कट जाता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो जो लड़का होता है वो चैन की सांस लेता है और सोचता है आखिरकार ये मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन वो लड़की को कुछ ठीक नहीं लगता और जैसे सामने देखती है उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर को जिसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट गई होती है, लेकिन फिर भी जो ज़ॉम्बी होता है वो वापस से अपने धड़ को उठाता है और वापस से जोड़ लेता है और वो मॉन्स्टर वापस से टकाटक कंडीशन में आ जाता है। ये देखने के बाद तो ये ऐलान होता है, उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और क्या लगता है अबे तेरी होली मोली आखिरकार ये क्या चल रहा है, इसने तो अपनी बॉडी को फिर से जोड़ लिया। ये जो गाय और जो परवर्टेड ब्यूटी है वो वाकई में परेशानी भरी में पड़ चुके हैं। अब ये लोग इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं मार पाएंगे और तभी हम उन दोनों को दिखाया था साथ में आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर वापस से ठीक होकर अपना वेपन उठाकर उन पर अटैक करने के लिए फिर से जाने लगता है। तभी जैसे ही ये ऐलान देख ही रहा होता है लोगों को मैच को पीछे से किसी की आवाज आती है, हे हमने कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे और आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तभी अचानक से हमें किसी ग्लिच जैसे बंदे को दिखाया जाता है और ये ऐलान ये देखकर कहने लगता है और हंसने लगता है इसको देखते और क्या लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, आखिरकार तुमने अपने आप को ब्लड मोड में क्यों कर रखा है। तभी मॉन्स्टर अपने आप को विजिबल मोड में लाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे देखकर क्यों हंसने में लगी इतना ज्यादा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हम ब्लैक स्टोन ग्रुप्स के डिमोनेटाइज सोल्जर्स हैं वो इस तरीके से इस डिस्कस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम्हारे बॉस ने कभी बताया नहीं इस बारे में, हमारे बारे में मतलब। और ये लान ये सुनने के बाद कहने लगता है आखिरकार ये किस बॉस के बारे में बात कर रहा है। तभी ये लान उससे कहने लगता है ये रास्ता खोलने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे बॉस ने ऐसे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी मॉन्स्टर उससे कहने लगता है आखिरकार तुम हो यहाँ पर कर क्या रही हो, अब जबकि तुमने सब अपना जो जॉब है वो कर ही दी है तो तुम वापस जा सकती हो, अब हमारे बिजनेस में हमारे काम में टांग ना हो तो बेटर रहेगा। तभी ये लान उसे डायरेक्टली पूछ लेता आखिरकार तुम किस बिजनेस की बात करने में लगी हुई हो, तुमने तो मुझे तो यहाँ तक ये पता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ टॉम रेड करने के लिए आए हो, तो आखिरकार वे लोग फाइट करने में क्यों लगे हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इस कंपनी में नई हो क्या, ज्वाइन किया नया, क्या तुम ओरिएंटल किंगडम का जो रास्ता है तो सही नहीं करना चाहते, तुम चाहते थे कि ये टॉम को हम लोग मूव कर दें लेकिन तुम इस टॉम के गार्डियन से फाइट नहीं कर सकते थे, यही रीजन नहीं है कि तुम इसलिए हमारा इस्तेमाल करने में लगे हो और तुमने हमसे मांगी ब्लैक स्टोन ग्रुप की ताकि ये तुम्हारा काम कर सकें, आखिरकार तुम किस टॉम रेडिंग की बात करने में लगे हो। और ये लाइन सुनकर ये कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या स्पिरिट किंगडम और टॉम मूविंग, मैं इस इन्फॉर्मेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहा और हम मुझे लगा था कि हम लोग तो सिर्फ इस टॉम में रास्ता खोलने जा रहे हैं, तो आखिरकार तुम लोग फाइट क्यों करने में लगे हो। तभी मॉन्स्टर कहने लगता है हम लोग इस रास्ते को खोलने वाले थे इस टॉम के अंदर ले और इसे डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन इन दोनों ने आकर इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। ये वाकई में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, अब मेरे पास बातचीत करने का ज्यादा समय नहीं है, मैं इन दोनों को मारकर जल्दी आता हूँ पहले। और वो उन दोनों की फाइट में वहीं कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर से फाइट करने में लगे हुए हैं और वो पीछे से एक चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए जाने लगता है घुर्राते हुए। और तभी ये लान ये देखने कहने लगता है वो परवर्टेड ब्यूटी मतलब वो ठरकी ब्यूटी और ये बंदा मुझे देखने में इतने बुरे तो नहीं लगते और इतने अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन फिर भी क्या मुझे इन्हें सावधान करना चाहिए इस बारे में। और हमें दिखाया था वो दोनों ध्यान नहीं देते कि पीछे से कोई आने में लगा हुआ है और वो ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर से लगातार फाइट करने में लगे हुए हैं और वो मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है उस लड़की को मारने के लिए। लेकिन तभी जो ये लान होता है वो चिल्ला पड़ता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर के साथ जो भूत आया था, जो गोश्त आया था उसे मारने के लिए, उस पर एक जोरदार बिजली गिरती है पिंक कलर की, जिसके कारण उसकी तो राम राम सत्य स्वाहा वहीं हो जाती है। और जो लड़की होती है वो नोटिस कर लेती है ये देखकर और वो सरप्राइज होती है अचानक से ये क्या हुआ।
और जो ये ऐलान होता है ये वो भी देखकर ये सरप्राइज होता है और अचानक से अपने आप को छुपा लेता है और वापस से मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक और अंकल आ गए होते हैं जिनमें आग ही आग निकल रही होती है चारों तरफ से और उन अंकल ने उसे मार दिया होता है। तभी वो दोनों होते हैं उसे पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं जूनियर अंकल आप भी यहाँ पर आ गए। तो हमें पता चलता है ये दोनों इन दोनों के साथ ही है ये अंकल। तभी जो अंकल होते हैं वो तलवार निकालते हैं अपनी और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर होता है तुम भाड़ में जाओ और वो मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आने लगता है। लेकिन जो अंकल होते हैं वो अपनी सिर्फ तलवार से ही उसकी अटैक को उजली डॉज मतलब रोक लेते हैं और उस मास्टर की ऐसे होने लगती है और अंकल को तो कोई कष्ट भी ना हो रहे होते हैं और वो अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और उनके हाथों में आग आ जाती है, आग का गोला बम बम बोला, और वो फायर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वो जॉम्बी चिल्लाना चालू कर देता है। ये दोनों ये फाइट देख रहे होते हैं। तभी हमें अंकल को दिखाया जाता है, अंकल छलांग मारते हैं सीधे उसके पेट पर आ जाते हैं और उसके तोते 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 कर देते हैं। और जो येलान होता है वो ये सब देखने में लगा हुआ है और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है उसके तोते 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 हो जाते हैं और उसके तो ये भी नहीं पता पार्टिकल्स कहाँ पर हैं। अब वो रीजनरेट भी नहीं हो सकता और अपने आप को जोड़ भी नहीं सकता मॉन्स्टर। और जो येलान होता है ये सब कुछ देखने में लगा हुआ होता है और उसके जो टुकड़े होते हैं वो हर तरफ गिरने लगते हैं और यहाँ वो टुकड़े गिर रहे होते हैं, वहाँ कुछ अजीब से होने लगता है, धुआं उड़ने लगता है और कुछ नहीं। तभी येलान ये देखकर कहने लगता है किस्मत से मैंने इस स्पिरिट को पजेस कर रखा है, तो ये जहरीली चीज है, आई मीन तेजाब जैसी चीजें एसिड जैसी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उनकी जो जूनियर अंकल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जो कॉन्ग सेक्ट है उनके पास और भी ज्यादा परवर्टेड बास्टर्ड है। इस सिचुएशन में पता परवर्ट क्यों कह रहा है, ठरकी क्यों कह रहा है, इसमें ये सिचुएशन से आप ऐसा मान सकते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं ना फाइट करने के लिए, जो पूरे सिर्फ फाइट के लिए मरे हुए जाते हैं, जो पावरफुल होते हैं अपने आप को बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, आप लोग उनकी भाषा में चाइनीज में फॉरवर्ड कह सकते हो। फॉरवर्ड किसे कहते हैं, ठरकी किसे कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर चीज पे नजर बनाए रखना हमेशा हमेशा के लिए और उसके बिना जी नहीं पाना, उसे उस सिचुएशन में कह सकते हैं ये ठरकी है, इंग्लिश में फॉरवर्ड कह सकते हैं सिचुएशन। तो कुछ ऐसा होता है। तभी लड़का होता है और लड़की होती है वो अपने आप को झुकाते हैं और कहने लगते हैं जूनियर अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तभी वो अंकल कहते हैं उससे जो डिमोनेटाइज सोल्जर्स हैं और जॉम्बीफाइड सोल्जर्स हैं वो सभी के सभी ब्लैक स्टोन ग्रुप के ट्रम्प कार्ड है, आखिरकार तुम उनको नहीं संभाल सकते थे। और येलान ये सब कुछ देख रहा है और येलान ये देखने के बाद कहने लगता है तो ये लोग सच में ब्लैक स्टोन ग्रुप से हैं, इसका मतलब जी हो जो फेंग जी है वो सही सही बता रहा था। और तभी अच्छे से देखता है कि वो अंकल ने येलान को देख लिया होता है, वो कहता है अरे शिट इसने तो मुझे देख लिया और वहां से भागना चालू कर देता है। लेकिन जो लड़की होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो भूतनी सादे उसके गुब्बारों पर टकराती है। ओह माय गॉड, अगेन यहाँ पर नए मतलब पुराने गुब्बारे याद आ गए हमें तो। और तभी वो लड़की उसके पास आती है, उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम कौन और यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी वो लड़की उसे बताती है मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और कुछ नहीं। और तभी उसके अंकल और वो लड़का भी उसके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं, वो ये देख लेता है और सरप्राइज होता है। और वो अंकल चिल्लाकर उससे कहने लगते हैं अच्छा तो तुम हो उस ब्लैक स्टोन ग्रुप के स्पाई, तुम्हारे जो ट्रम्प कार्ड है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ और इसी सरप्राइज स्पाइस के ट्विस्ट के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।